हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ AK में। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन साथ ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, और साथ ही अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक एक कर देखते हैं। इस वीडियो में 20 सितंबर 2018 के पूछे गए तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन बहुत अधिक विविधता उत्पन्न करती है? ऑप्शन विखंडन, लैंगिक, अलैंगिक, पूर्णजनन। तो हमारा आंसर होगा लैंगिक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 2 एम्पियर विद्युत धारा 5 ओम के प्रतिरोध पर रखा जाता है तो प्रतिरोध 1 मिनट में प्रवाहित धारा की आवेश कितनी होगी? ऑप्शन 50 कूलम, 120 कूलम, 60 कूलम, 2 कूलम। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न में I = 2 एम्पियर और प्रतिरोध R = 5 ओम और समय T = 1 मिनट दिया हुआ था। हम मान लेते हैं कि हमारा सर्किट इस प्रकार है, तो टाइम 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। तो आवेश हम लोग जानते हैं कि फार्मूला है आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। तो 2 गुना 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120 कूलम। नेक्स्ट, तो हमारा आंसर होगा 120 कूलम। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के बाद निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन CO + H2O, CO2 + HOH, CO2 + H2O, CO + H2, CO + H2O। तो हमारा आंसर होगा CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है, मतलब कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य बर्बाद नहीं होता है, बल्कि वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 2 वस्तुओं के बीच घर्षण होती है तो हीट उत्पन्न होता है, तो यह तापीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। तो हमारा आंसर होगा तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त विद्युत धारा की गणना कीजिए। मतलब कि I = वाट। ऑप्शन है 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 5 एम्पियर, 100 एम्पियर। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न में जनरेटर का विभवांतर दिया हुआ था 220 वोल्ट और मोटर की शक्ति 1100 वाट। तो I = वाट, जो हमें गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि शक्ति बराबर विद्युत धारा गुना विभवांतर। तो इसमें हम पुट करेंगे 1100 में 220 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट आंसर होगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर जाने के दौरान गतिज ऊर्जा में क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? तो जब कोई वस्तु शुरू में जाता है तो बहुत अधिक स्पीड से होता है, बहुत अधिक गति से होता है, धीरे धीरे इसका गति कम होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा घटता है और स्थिति में आना चाहता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। तो हमारा आंसर होगा गतिज ऊर्जा घटता है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रकृति में अकेले संभव नहीं है। ऑप्शन गति, बल, चाल, दाब। तो हमारा आंसर होगा बल, क्योंकि किसी को बल को रोकने के लिए उसका अपोजिट एक बल होना जरूरी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है,
1 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए उठाया जाता है तो उस वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन 98 जूल, 9.8 जूल, -98 जूल, 980 जूल। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी और विस्थापन जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो जाएगा 10 मीटर। तो बल बराबर क्या होता है, mg, मतलब मास गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो किस वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए इसका मान निगेटिव होगा। मतलब बल बराबर कितना होगा, -9.8 न्यूटन, क्योंकि जी पृथ्वी पर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो -98 न्यूटन मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -98 जूल, जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, शाकाहारी को किस चीज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत होती है। मतलब कि जो उसके पास छोटी आंत होती है वो बहुत लंबी होती है, जैसे मनुष्य के पास 6 मीटर होता है। किस लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए, विटामिन को पचाने के लिए, वसा को पचाने के लिए, या सेलुलोज को पचाने के लिए। तो हमारा आंसर होगा सेलुलोज। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की इकाई को मापने के लिए मानक इकाई है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। ऑप्शन मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर्ट्ज, कैंडेला। तो हमारा आंसर होगा हर्ट्ज। नेक्स्ट, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की क्या है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कानों को मोड़ा जा सकता है। मतलब कि कान में किस प्रकार की हड्डी होती है जिसे मोड़ा जा सकता है। ऑप्शन हड्डी, उपास्थि, स्नायु, शिरा। आंसर होगा उपास्थि। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल है, 10 न्यूटन के क्षैतिज बल 5 केजी के वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापित करता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन है 20 जूल, 5 जूल, 50 जूल, 30 जूल। तो चलिए इसे हम सॉल्व करें। बल बराबर 10 न्यूटन, द्रव्यमान 5 केजी और विस्थापन कितना हो रहा है, 2 मीटर। तो हम लोग जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, माने कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, एक 800 केजी का कार्य 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 5 सेकेंड में रुक जाती है। तो ब्रेक द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होगा। ऑप्शन है 1000 न्यूटन, 2000 न्यूटन, 4000 न्यूटन, 5000 न्यूटन। तो चलिए इसे हम, कार्य का द्रव्यमान 800 केजी है जो दिया हुआ था, समय 5 सेकेंड और प्रारंभिक वेग जो हमें क्या दिया हुआ था, 90 किलोमीटर पर घंटा। तो अंतिम वेग क्या होगा, जब गाड़ी रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग 0 माना जाता है, क्योंकि गाड़ी रुक गई, उसका कोई चाल नहीं है। तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो यू को हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे ताकि हमें एक ही मात्रक हो। तो क्या करेंगे, 90 किलोमीटर पर सेकेंड में 1000/60 गुना 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, या 5/18 से भी मल्टीप्लाई 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो कार का त्वरण कितना होगा, A = V - U/T। इसे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना था, ब्रेक द्वारा लगाए गए बल।
तो बल बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन, मैंने मास गुना त्वरण। इसे 800 माइनस 5 जो क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -4000 न्यूटन, जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा, तो क्या करेंगे, किलोवाट को वाट में बदलेंगे और घंटा को सेकेंड में बदलेंगे। तो किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए 60 × 60। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा कितना, 36 पर 50, मतलब 36 लाख, जो क्या होगा 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट, किसी वस्तु को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। चलिए देखते हैं। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता केंद्र C है और F फोकस है। यदि वस्तु के यहाँ रखा जाता है तो ऐसे रे जाकर के ऐसे बनता है किरण आरेख, जो वस्तु यहाँ बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और बराबर बनता है एवं उल्टा बनता है। नेक्स्ट, तो हमारा आंसर होगा वक्रता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, मतलब परमाणु संख्या 19 एवं द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसे देखते हैं। ऑप्शन है 20, 39, 19, 58। पोटेशियम की परमाणु कितना होता है, 19, द्रव्यमान 39। तो P प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या, मतलब 19 होगा। और हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो इस प्रकार में हमारा आंसर आएगा 20, मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या 20 होगी। पोटेशियम में प्रोटॉन की संख्या 19 और न्यूट्रॉन की संख्या 20। नेक्स्ट, कौन सा तत्व चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। एस्केडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हमें आवर्त, ये है आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया है। हमारा प्रश्न था चौथे आवर्त, तो इसको प्रथम आवर्त कहते हैं, इसे द्वितीय, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ। चतुर्थ आवर्त के दूसरे वर्ग में, मतलब दूसरे वर्ग ए, जो ऑरेंज कलर का है, जिसमें कौन सा तत्व है, कैल्शियम, जिसका परमाणु संख्या 20 है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को क्या लेना चाहिए जब उसको एसिडिटी हो जाए, मतलब कि एसिडिटी ठीक हो जाता है, किसके घोल लेने पर। ऑप्शन है बेकिंग सोडा का घोल, नींबू का घोल, सीरे का घोल, छाछ। तो हमारा आंसर होगा बेकिंग सोडा का घोल, मतलब कि बेकिंग सोडा के घोल लेने पर एसिडिटी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन परिवार के सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है, मतलब जैसे मेथेन एथेन से किस प्रकार अलग है। तो वो दोनों के बीच CH2 का अंतर होता है, तो इसे क्या कहते हैं, मेथिल। जैसे मेथेन का सूत्र होता है CH4, अब एथेन का सूत्र होता है C2H6, दोनों का अंतर होता है CH2। नेक्स्ट, किसको पानी में घोलने पर जिप्सम परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 और हेमी है तो 1/2H2O। नेक्स्ट, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितना इकाई का अंतर होता है? ऑप्शन है 14, 15, 16, 12। तो हमारा आंसर होगा 14। नेक्स्ट, रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन है गलत दिया हुआ था, जो एग्जामिनर द्वारा लिखा हुआ था क्या? दिस क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दो समरूप अंक का उदाहरण है? फर्स्ट है लैम्बर की पूंछ, हवेल का हाल, चमगादड़ का पंख, हवेल का पंख, कुत्ते का पैर, डॉल्फिन का फील पर, मानव का हाथ, बैल का पैर। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट लिम्बर का पूंछ एवं हवेल का हाल, जो एक समरूप अंग है। नेक्स्ट, स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है और गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। वस्तु के इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन संवेग, बल, वेग, जड़त्व। हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं? जड़त्व, जो जड़त्व का नियम के द्वारा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा के वाणिज्य इकाई है। ऑप्शन किलोवाट, जूल, किलोवाट घंटा, वाट। तो हमारा आंसर होगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, डॉब्राइनर उस समय ज्ञात तत्वों में केवल कितने को पहचान सके थे? मतलब जो डॉब्राइनर का रूल है उसमें कितने त्रिक को पहचाना जा सका था? ऑप्शन है 4, 5, 3, 6। तो चलिए इसे हम देखते हैं। डॉब्राइनर का त्रिक नियम क्या कहता था कि दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का औसत तीसरे तत्व के लगभग बराबर होता है। जो ये 3 ट्रिक बनाए थे। पहला त्रिक क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो केवल 3 ही थे। नेक्स्ट, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। मतलब कि कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। ऑप्शन है केला, गुलाब, नारंगी, पपीता। तो हमारा आंसर होगा पपीता। नेक्स्ट, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन 450 kg, 45.9 kg, 4.5 kg, 459 kg। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। लड़की का भार क्या दिया हुआ था? 450 न्यूटन, जो एक क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल होता है। मतलब गुरुत्व बल बराबर 450 न्यूटन, और पृथ्वी पर जी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मास गुना एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा जी। तो बल में भाग देंगे जी से, तो क्या आंसर आएगा? 45.9 kg, जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ट्रैकिड, सीव ट्यूब, जाइलम फाइबर्स, नलिकाएं। इन 4 ऑप्शनों में 3 जाइलम का प्रकार है और 1 नहीं है। सीव ट्यूब नहीं है और तीनों है। नेक्स्ट, 2O ऑक्सीजन के 2 क्या चीज का निरूपण करते हैं? 2O लिखने का मतलब क्या होता है?
2 गो आयन, 2 परमाणु, 2 अणु, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2O लिखने का मतलब 2 परमाणु होता है। ऐसे लिखने का मतलब एक ऑक्सीजन अणु होता है, और ऐसे लिखने का मतलब ऑक्सीजन आयन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? मतलब ये 4 ऑप्शन में किसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक है? फास्फोरस, लिथियम, कार्बन, आर्गन। तो हमारा आंसर होगा कार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? CO2, SO2, Al2O3, CO। तो हमारा आंसर होगा Al2O3। नेक्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड किसी वस्तु का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। क्या? वेग, द्रव्यमान, गति, भार। तो हमारा आंसर होगा द्रव्यमान। जो कहीं पर, चाहे पृथ्वी का ध्रुव पर हो या विषुवत रेखा पर हो या चंद्रमा पर हो, उसका द्रव्यमान सेम होता है, केवल भार बदलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, पानी, क्लोरीन, अमोनिया। तो हमारा आंसर होगा क्लोरीन, जो एक क्या है? तत्व है, और तत्व में भी क्या है? अधातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, मतलब कोशिका विभाजन कर सकता है? ऑप्शन: स्थूल ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, विभोजी ऊतक, मृदु ऊतक एवं दृढ़ ऊतक। तो हमारा आंसर होगा विभोजी ऊतक। नेक्स्ट, जब मेंडलीव अपना काम शुरू किए थे तब कितने तत्व ज्ञात थे? 65, 64, 66, 63। तो हमारा आंसर होगा 63। मतलब कि मेंडलीव जब अपने आवर्त सारणी बना रहे थे उस वक्त 63 तत्व थे। नेक्स्ट, उस यौगिक का नाम क्या है जिसका सूत्र Al2SO4 के होल 3 है? ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फर डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फाइड। तो हमारा आंसर होगा एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट, फूलों के नर भाग को क्या कहते हैं? अंडक, पुंकेसर, बाह्य दलपुंज, बाह्य दल। तो हमारा आंसर होगा पुंकेसर। नेक्स्ट, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? ऑप्शन दिया हुआ था 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18। तो हमारा आंसर होगा 10 के पावर -12, जिसे क्या कहते हैं? पिको। तो हम इसी प्रकार पूरे इस सारणी को देखेंगे। क्या है? 10 के पावर 1 -1 डेसी, 10 के पावर -2 सेंटी, 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पिको, और -15 इसको फर्मी या फेमटो भी बोलते हैं, और 18 को क्या बोलते हैं? एटो। नेक्स्ट, जब किसी प्रतिरक्षक बल इसके विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? कोई वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है, तो इसे प्रतिरक्षित माने कि रोके रहने के लिए इस ओर भी क्या करना होगा? 5 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। तो ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में क्रियाशील समूह है? ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड,
अल्कोहल, कीटोन। तो हमारा आंसर होगा कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्डिहाइड CHO, अल्कोहल OH और कीटोन CO होता है। नेक्स्ट, न्यूटन के नियम किस प्रकार के कण के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? माने कैसा कण रहेगा जो कि न्यूटन का नियम को क्या करेगा? फेल्यूर साबित करेगा। ऑप्शन है विराम अवस्था पर, धीमी चाल पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुल्य वेग से गति करने पर। तो हमारा आंसर होगा प्रकाश के वेग के साथ तुल्य वेग से गति करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग प्रतिरोध को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से अवरोध के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? यदि कोई व्यक्ति यहाँ से आवाज देता है तो इसके बीच अवरोध 17.2 होनी चाहिए ताकि वह प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे। नेक्स्ट, एक प्रतिरोध की लंबाई L और उसका अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन है R/2, R/4, R/4R। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। माना कि प्रतिरोध X की लंबाई L है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 बराबर L/A। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कह रहा था? यदि उसी प्रकार का प्रतिरोध मतलब उसी पदार्थ का बना हुआ जिसकी लंबाई क्या है? L/2 और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A/2 है न 2A है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? L/2/2A। जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या? L/4A, जो R2 बराबर हम लिख कह सकते हैं 1/4R1। इसका मतलब R2 बराबर 1/4R1, मतलब कि 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक माध्यम जिसका अपर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की चाल कितनी होगी? ऑप्शन है आपके सामने, इसे हम सॉल्व करते हैं। माध्यम का अपर्तनांक 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हम जानते हैं। अपर्तनांक बराबर क्या होता है? फॉर्मूला प्रकाश की चाल निर्वात में बटा प्रकाश की चाल उस माध्यम में। तो इसे हम पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, पौधों किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं? वाष्प उत्सर्जन, मल त्याग, परिसंचरण, श्वसन। हमारा आंसर होगा वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट, समीकरण Cu+O2 डैश 2CO, इस समीकरण कौन सी है? कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, जिसे याद कर लें। इसका आंसर होगा 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकर्मों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? मतलब कि जब दो यौगिकों के बीच, कंपाउंड के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या आदान प्रदान होता है? ऑप्शन आयन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु,
अन्न, तो आंसर होगा आयन। नेक्स्ट, लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित होता है, मतलब किससे प्राप्त होता है? हाइड्रेजिया से, लाइकेन से, जीरेनियम से, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा लाइकेन। नेक्स्ट, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन कैल्शियम, पारा, हीलियम, ब्रोमीन। तो हमारा आंसर होगा ब्रोमीन। जब अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और जब धातु पूछेगा तो पारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टीन होता है, मतलब निम्नलिखित में से किस में टीन है? ऑप्शन एल्यूमेल में, पीतल में, स्टील में, सोल्डर में। तो हमारा आंसर होगा सोल्डर। नेक्स्ट, 25 डिग्री पर हवा में ध्वनि की गति होती है। ऑप्शन 346, 300, 360, 330 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर के अनुसार 346 होता है, और ऐसे नॉर्मल वातावरण में 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई है? एफ इज इक्वल टू बड़ा जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। इससे फार्मूला क्या निकलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पौधों में फ्लोएम किसके प्रवाह के लिए जिम्मेवार होता है, मतलब उत्तरदायी होता है? किसके लिए होता है? ऑप्शन ऑक्सीजन, भोजन, पानी, खनिज। हमारा आंसर होगा भोजन। पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को फ्लोएम ऊतक क्या करता है? पौधों के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति होती है भारहीनता, आराम, गति, कृतिक कार्य। हमारा आंसर होगा भारहीनता। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरता रहता है तो उसमें भार में कमी आती है, वो भार महसूस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो वृद्धि होगी। नेक्स्ट, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहते हैं? मादा युग्मक। नेक्स्ट, यदि एक कार्य 200 जूल का उपयोग करती है, यदि एक कार्य में 200 ऊर्जा उपयोग किया जाता है परंतु इसका उत्पादन कितना होता है? 500 जूल। 500 जूल, तो कार्य की दक्षता कितनी होगी? ऑप्शन 50%, 40%, 25%, 75%। तो हम कार्य किए 200 जूल और हमें प्राप्त कितना हुआ? 500। तो ये कितना परसेंट है? इसे हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 25%। मतलब कि हमारा किया गया कार्य 25% सही दिशा में लगा और 75% क्या हो गया? बर्बाद हो गया। नेक्स्ट, स्क्लेरेकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? माने कि स्क्लेरेकाइमा ऊतक है जिसमें कोशिका भित्ति किस कारण से मोटी होती है? ऑप्शन लिग्रीन, क्यूटीन,
वसा, सेलुलोज। तो हमारा आंसर होगा लिग्रीन। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के ताप प्रभाव का उदाहरण नहीं है? मतलब कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 4, इसमें से 3 है से क्या है? तापीय प्रभाव का एग्जाम्पल है और एक नहीं है। देख कौन नहीं है? इलेक्ट्रिक घंटी। इलेक्ट्रिक घंटी चुंबकीय सिद्धांत पर चलता है। नेक्स्ट, और बाकी तीनों इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, केतली या विद्युत के ताप प्रभाव पर चलता है। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थित क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? जो इस प्रकार के होते हैं उसे क्या कहते हैं? आवर्त। और इस प्रकार के उसे वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के उच्च घनत्व को क्या कहा जाता है? जिस माध्यम का घनत्व उच्च हो उसे सघन कहा जाता है, और जिसका घनत्व निम्न हो उसे विरल कहा जाता है। और सघन का ही एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं संपीड़न, कंप्रेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन, हीलियम, कॉपर, ऑक्सीजन, पानी। तो इसमें हीलियम, कॉपर और ऑक्सीजन तीनों क्या है? तत्व है। और पानी जो क्या है? H2O, यह एक यौगिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो स्टडी विथ AK को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके।